हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को एंड इसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर ऑफ मटेरियल। थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर ऑफ मटेरियल के अंदर हमने अब तक दो थ्योरीज को कवर किया है। एक तो कवर किया है थ्योरी ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला, दूसरा कवर किया है थ्योरी ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन वाला। ठीक है, रनकाइन थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज को हमने कवर किया है। अब आगे इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। पहले इसको देखेंगे और भी डिफरेंट थ्योरीज को देखेंगे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, ईएससी का एग्जाम हो, एसएससी जेईई का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से सोम के अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन थ्योरी ऑफ फेलियर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन थ्योरी ऑफ फेलियर को यूज कर कन्वेंशनल क्वेश्चन तो आ जाएगा, वो तो एक अलग चीज है। ऑब्जेक्टिव का अगर बात करें तो ये थ्योरी ऑफ फेलियर, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से रिलेटेड, कि ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर है इसको गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेलियर भी कहा जाता है। तो पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। और डिफरेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या आता है, इस थ्योरी का जो मैं डेरिवेशन करूंगा, डेरिवेशन करने के बाद हम इस थ्योरी को यूज करके बेसिकली क्या कर रहे हैं, मटेरियल को डिजाइन कर रहे हैं, है ना, मशीन कंपोनेंट को या फिर कोई भी डिफरेंट मटेरियल्स को, चाहे वो डक्टाइल हो, ब्रिटल हो, जिसके लिए ये थ्योरी सुटेबल है, उस मटेरियल को हम डिजाइन करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो पूछ लेगा कि व्हाट विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन यूजिंग दिस थ्योरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो पूछ लेता है, गेट सब में वो पूछ लेता है। या फिर इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये थ्योरी किस किस कंडीशंस में लागू हो सकता है, अप्लाई आप कर सकते हो, वो पूछ लेगा आपसे। या फिर ये किस कंडीशंस में अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज को पूछ लेगा आपसे, है ना। तो थ्योरी मतलब थ्योरी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है? तो इस तरह से प्रिपरेशन करना है और मैं आपको कुछ ऐसा ही पढ़ा दूंगा और आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो अगर पसंद आती है, मैं स्टार्टिंग से निवेदन करता हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव हो जाइए, क्योंकि जो भी आपका डाउट्स होता है सारा का सारा वहीं पे डिस्कशन होता है। गूगल प्ले स्टोर से अपना कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको सिविल इंजीनियरिंग की कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी और जिसकी वैलिडिटी होगी 3 इयर्स। ओके, और आप डाउनलोड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट हम खुद कर लेंगे आपको गाइडेंस देने के लिए। वेल, थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि when a material is subjected to complex loading system, complex loading system कहने का मतलब है एक मटेरियल है, उस पर चारों बगल से स्ट्रेस है, उस मटेरियल के ऊपर, ये आपका मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर चारों बगल से स्ट्रेस करने का मतलब इधर से भी स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, इधर से भी अप्लाई कर दिया, इधर से भी अप्लाई कर दिया, इधर से भी अप्लाई कर दिया, चारों बगल से इस मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लोडिंग अप्लाई कर दिया। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम। तो इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम के अंदर में, इस मटेरियल के अंदर में एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू डेवलप होगी, है ना, जिसको हम कहेंगे टाउ मैक्स, ओके, ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम। तो ये थ्योरी कहता है कि मटेरियल विल फेल व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द मटेरियल अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम becomes equal to maximum shear stress developed in the material under uniaxial loading system at yield point। कुछ घुसा दिमाग में? नहीं, थ्योरी लिखो फिर घुसेगा। ये रहा आपका स्क्रीन पर थ्योरी, और थ्योरी को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मटेरियल विल फेल व्हेन maximum shear stress developed in material under complex loading system becomes equal to maximum shear stress developed in material subjected to uniaxial load
करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो अब देखते हैं, लेट्स सपोज कि एक कोई आपके पास मटेरियल है, तो उस मटेरियल का हमने एक एलिमेंटल ब्लॉक निकाल लिया बाहर से, जिसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स लोडिंग अप्लाइड है। तो कॉम्प्लेक्स लोडिंग अप्लाइड है कहने का मतलब है उसके तीनों एक्सिस के अबाउट स्ट्रेसेस अप्लाइड है ना, एक्स वाई जेड जो तीन एक्सिस होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज सिग्मा 1 अप्लाइड, सिग्मा 2 अप्लाइड, सिग्मा 3 अप्लाइड। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स लोडिंग। कॉम्प्लेक्स लोडिंग, तो ये जो कॉम्प्लेक्स लोडिंग है इट इज ए कंडीशन ऑफ 3 डायमेंशनल 3D। अभी अगर 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स लोडिंग का अगर बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, हम सिग्मा 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, मतलब कोई दो ही स्ट्रेस होगा, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। दिस इज योर 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स लोडिंग। समझ रहे हो? अब देखो, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 3D का बात करें, 3 डायमेंशनल कंडीशन का, तो टाउ मैक्स विल बी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, कॉमा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो ये सारे शियर स्ट्रेसेस हैं। अब इन शियर स्ट्रेसेस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर 3 डायमेंशनल कंडीशन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लोडिंग। सिमिलरली अगर 2 डायमेंशनल कंडीशन का बात करें 2D केस का, तो 2D केस में सिंपली है टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल कंडीशन में। अब सोचो 1 डायमेंशनल कंडीशन में। 1 डायमेंशनल कंडीशन कहने का मतलब है कि एक कोई बार है जिसके ऊपर जस्ट एक एक्सिस के अलोंग एक स्ट्रेस अप्लाइड है, यूनिएक्सियल लोड अप्लाइड है, जिसके कारण एक डायरेक्शन में आपका मेंबर जो है स्ट्रेस्ड है। ओके, अब ये जो स्ट्रेस्ड है मतलब ये जो लोड अप्लाइड है, ये लोड अप्लाइड है करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट, लेट्स सपोज। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेस है, लेट्स सपोज इसको हम कह देते हैं सिग्मा वाई। समझ रहे हो, सिग्मा वाई। तो इस केस में आपका टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होगा, सिंपली सिग्मा वाई बाई 2। दिस विल बी योर शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट। यूनिएक्सियल लोडिंग करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट। ओके, यहां तक समझ में आया बात। अब देखो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फेलियर ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये क्या कहता है, मैंने जैसे बोला कि जब मटेरियल में कॉम्प्लेक्स लोड है, उस कॉम्प्लेक्स लोडिंग में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो लेट्स सपोज वो 2D में से 2D या 3D कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इनमें से आप मैक्सिमम वैल्यू देख लो, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स जब इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा वाई बाई 2 से, मतलब ये क्या है, दिस इज योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट के बराबर जब हो जाएगा, जब ये कंडीशन हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि आपका मटेरियल जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल हो गया, यही कहेंगे। सो अगर फेल नहीं होना है, जब मतलब कहने का मतलब अगर आप डिजाइन करोगे तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपका मटेरियल फेल हो जाए। अगर तो फेल नहीं होना है तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि दिस टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन, जनरली लेस देन, क्योंकि इक्वल टू पे तो फेल हो जा रहा है। सो फॉर नो फेलियर टाउ मैक्स मस्ट बी लेस देन सिग्मा वाई बाई 2 की नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे चल के मैं चाय पी लेता हूं, ठंडा हो जाएगा। ओके, तो फॉर नो फेलियर कंडीशन तो हम ये कंडीशन बना सकते हैं कि टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाई 2। ओके,
अब इसको और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो फॉर डिजाइन अगर मैं बात करूं कि हमको डिजाइन अगर करना है मटेरियल को यूजिंग दिस थ्योरी, फॉर डिजाइन टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू, याद रखिएगा सिग्मा वाई में मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाई 2। हमेशा ध्यान रखिएगा यहां इस कॉन्सेप्ट के अंदर जहां पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात आ रहा है तो वो यील्ड स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? इतना याद रखोगे, न्यूमेरिकल कहीं भी गलत नहीं होगा। यील्ड स्ट्रेस में हमेशा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर कंडीशन फॉर डिजाइन। ओके, सो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और यहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकाल लेना है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपका ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा। अभी अगर इसी में मैं बात करूं और, तो अगर मैं बात करूं लेट्स सपोज कि फॉर 2 डायमेंशनल कंडीशन में बात कर रहा हूं, 2D केस, तो अंदर 2D केस जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सो फॉर नो फेलियर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या, सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, सो यहां से देखिए 2 2 खत्म। सो फॉर नो फेलियर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, है ना। फॉर डिजाइन अगर इसी में बात करें, सिंपली क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक ही बात है कि नहीं, ये 2D केस में। उसी तरह 3 डायमेंशनल केस में भी आप कर सकते हो, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए, ये तो आपने थ्योरी समझ लिया। अब इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कहां पर ये किसके लिए वैलिड है, किसके लिए नहीं है, किधर अप्लाई कर सकते हैं, किधर नहीं कर सकते। तो दिस थ्योरी, पहला पॉइंट, दिस थ्योरी, ये सब ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहां से पूछा जाएगा। दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, ओके, तो ध्यान रखिएगा कि दिस थ्योरी किसके लिए सुटेबल है, इट इज सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल जनरली। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल के लिए ही, अगर डक्टाइल मटेरियल के ऊपर प्योर शियर अप्लाइड है ना, इफ ऑन डक्टाइल मटेरियल प्योर शियर अप्लाइड है, प्योर शियर कंडीशन के अंदर है डक्टाइल मटेरियल, और आप उस मटेरियल को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप डिजाइन करना चाहते हो, तो डिजाइन तो होगा, लेकिन जो डिजाइन होगा, जो उसका सेफ्टी होगा, मटेरियल ओवर सेफ हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, द डिजाइन विल बी ओवर सेफ, सेफ्टी तो रहेगा बट ओवर सेफ, उससे भी ज्यादा, तो वो भी अच्छी बात नहीं, इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये ओवर सेफ रिजल्ट आपको देता है फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर प्योर शियर कंडीशन। इस बात को भी लिख लीजिए, फॉर डक्टाइल मटेरियल subjected to pure shear this theory gives over safe results। देखिए, ये जो पॉइंट मैंने अब यहाँ पे लिखवाया, ये लाल कलर में, ये पॉइंट जनरली नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए हो सकता है इस पॉइंट को भी एग्जाम में आपका पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है, तो ध्यान रखना है। हाँ, ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, ओके, क्योंकि वो पूछते हैं, थ्योरीज लिख देंगे, मटेरियल लिख देंगे, डक्टाइल, ये वो, किसके लिए कौन सा एप्लीकेबल है, ओके। अभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि मटेरियल आपका दो ही दिया है, डक्टाइल, ब्रिटल, लेकिन थ्योरी दिए हैं सब, तो
हर थ्योरी, ओके, जितने भी थ्योरीज हैं वो कुछ थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है तो कुछ थ्योरी ब्रिटल के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको वो बात को ध्यान रखना है कौन कौन सा डक्टाइल के लिए है, कौन सा डक्टाइल के लिए सबसे बेस्ट है, कौन सा डक्टाइल के लिए सबसे खराब है, कौन सा ब्रिटल के लिए सबसे बेस्ट है, कौन सा ब्रिटल के लिए सबसे खराब है। ये सब कुछ का एनालिसिस मैं लास्ट में करवाऊंगा। जब ये सारा थ्योरीज पढ़ा देंगे उसके बाद इन सब चीजों को और डिटेल में बता देंगे, एक टेबल बना के लिखवा देंगे। ओके, तो उसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा फिर। अभी इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस, वो क्या होंगे? देखो यार, लिमिटेशंस का अगर बात करूं, अगर आपका जो मटेरियल है कॉम्प्लेक्स लोडिंग में अंडर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन कहने का मतलब है एक मटेरियल है उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस है चारों बगल से वो बराबर है, सेम नेचर का है, चाहे वो टेंसाइल या कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड्स का है। तो ऐसे लोडिंग कंडीशन को हम हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन कहते हैं। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने ये टर्म सुना होगा, जैसे कि फ्लूइड में जैसे पोखर वगैरह है, पानी है ना, स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं है। अब उस पोखर में किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ में आपका एक पत्थर है, तो उस पत्थर के ऊपर जो लोडिंग होगा वाटर प्रेशर चारों बगल से, उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन। समझ रहा है कि नहीं? ओके, तो दोज टाइप ऑफ कंडीशन इज हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन, मतलब चारों बगल से इक्वल स्ट्रेस अप्लाइड है मटेरियल के ऊपर। तो अगर चारों बगल से इक्वल स्ट्रेस मटेरियल के ऊपर अप्लाइड है तो जो शियर स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या कह रहा है कि अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू। तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग भी एक कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम है, लेकिन हम इस सिस्टम के अंदर अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि सारे के सारे स्ट्रेस सेम है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कुछ मिलेगा, मतलब मटेरियल के अंदर शियर स्ट्रेस ही नहीं मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Hence, this theory is not valid for material subjected to hydrostatic loading. समझ रहे हैं कि नहीं बात? दूसरा, this theory is also not valid for brittle material. ब्रिटल मटेरियल के लिए भी इस थ्योरी को हम अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीजन क्या है? एक इफेक्ट हमने आपको बताया था, बॉक्स-चेंजर इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो हमने डिस्कस किया था शो में, वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो वहां पे मैंने बताया था कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है ना, उसका यील्ड स्ट्रेस, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है ये सब। तो ब्रिटल मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो जनरली कंप्रेशन और टेंशन में अलग अलग होती है। जनरली कंप्रेशन और टेंशन में अलग अलग वैल्यूज होती है ब्रिटल मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस। तो इसलिए ये थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए भी ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता। सो दिस थ्योरी आल्सो कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, तो दिस आर द टू लिमिटेशंस, लिख लीजिए। सो लिखिए इसका लिमिटेशंस को कि नॉट वैलिड फॉर मटेरियल सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग as there will be no shear stress in material under hydrostatic loading condition which is practically not feasible. याद रखना है। Second, this theory cannot be applied for brittle material as brittle material have different values of yield stress under tension and compression. अभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस थ्योरी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थ्योरी इज ए हेक्सागोन। अब वो हेक्सागोन कैसा दिखेगा? इस तरह का कुछ हेक्सागोन दिखता है। देखिए, ये एक स्क्वायर, जस्ट ए मिनट, इधर एक स्क्वायर बना दो, नीचे एक स्क्वायर बना दो, फिर इनको कनेक्ट कर दो, इनको कनेक्ट कर दो। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थ्योरी, हेक्सागोन। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिएगा, इधर ये सिग्मा 1 सिग्मा 2, ओके, एंड दिस इज द फेलियर इन्वेलप। ये क्या है? फेलियर। इसके बाहर अगर होगा स्ट्रेस सिस्टम, ठीक है, तो मटेरियल आपका फेल हो जाएगा, यही चीज होती है। अब ये कहां से आए, कैसे आए, वो एमटेक वाली बातें हैं, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखना इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इट इज हेक्सागोनल। क्लियर है?
चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम दिस थ्योरी। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी से कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ही तो सीखना है बस। ए सर्टेन स्टील हैज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ऑफ 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहने का मतलब है कि चूंकि ये जो थियोरी है डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है, तो प्रोपोर्शनलिटी या और इलास्टिक लिमिट के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अगर आपका 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, मतलब वो इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग वो यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू ही गिवन है 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सिंपल टेंशन फुल स्टॉप इट इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑफ 1200 टेंसाइल, 600 टेंसाइल and 300 compressive. The factor of safety according to maximum shear stress theory will be 1.5, 1.75, 1.8, 2. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब फॉर डिजाइन टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाई 2। यही बात है कि नहीं? तो सिग्मा वाई का यही इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। तो सिग्मा वाई का वैल्यू मेरे को पता है, सिग्मा वाई का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में गिवन है 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3000 तो सिग्मा वाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाई 2 ये तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब टाउ मैक्स क्या होगा अंडर दिस कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम? तो आपको तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वाला है उसको हम सिग्मा 1 कहेंगे। तो सबसे बड़ा वाला क्या है मेरा 1200, तो ये 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा वाला मतलब लीस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको लेट्स सपोज हम सिग्मा 3 कह रहे हैं यहां पर अभी, तो जो कि है 300 जो कि है कंप्रेसिव, तो -300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिग्मा 2 मतलब इंटरमीडिएट मतलब 1200 और 300 के बीच का 600 वो भी टेंसाइल में 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यूज करके हमको टाउ मैक्स निकालनी है। टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होगा मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कोमा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कोमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। ठीक है, इसका साइन जो भी आएगा चाहे नेगेटिव पॉजिटिव उससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल मतलब किससे है, हमको केवल मतलब है इसका वैल्यू से, है ना। इसलिए हम इसमें मोड डाल देते हैं ताकि हमको केवल उसका वैल्यू से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, कहने का मतलब है इसको मोड में लिखेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का मोड। मोड ले लिया मतलब उसका जो साइन है वो खत्म हो गया, समझ रहे हो। उसी तरह सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 का मोड। ओके, तो इसको कैलकुलेट करिए तो क्या क्या आ जाएगा। देखो 1200 माइनस 600 बाई 2, पहला क्या आ जाएगा 1200 माइनस 600 बाई 2, दूसरा क्या आ जाएगा 1200 प्लस माइनस और सिग्मा 3 माइनस में है तो प्लस 300 बाई 2, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा 600 प्लस 300 बाई 2 ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये 300 आ गया, मतलब 1200 माइनस 600 मतलब 600 बाई 2 मतलब 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोमा ये 1200 प्लस 300 मतलब 1500, 1500 बाई 2 मतलब 750 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 600 प्लस 300 900, 900 बाई 2 मतलब 450 450 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपका कौन सा हुआ, जो इन तीनों में से मैक्सिमम है जो कि है 750, है ना। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 750 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो लेस देन इक्वल टू को हम लेट्स सपोज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं, इक्वल टू सिग्मा वाई। सिग्मा वाई क्या था 3000 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 2, यही है। तो इसको सॉल्व करिए, तो यहां से
फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू निकल जाएगा अपना। ये कितना निकल जाएगा, देखो यार, ये हम लिख सकते हैं 1500 इक्वल टू 3000 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3000 बाई 1500 इक्वल टू 2। तो ऑप्शन क्या करेक्ट, मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आएंगे, या फिर कन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछेगा तो इस तरह के छोटे छोटे पार्ट में डिफरेंट थ्योरीज को कंसिडर करके पूछेगा। या फिर अभी इस थ्योरी में, हाँ ठीक है, इस थ्योरी में देखो शियर स्ट्रेस का ही बात कर रहा है, तो स्ट्रेस का अगर बात कर रहा है तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ शाफ्ट इन सब चीजों को निकालने के लिए पूछ देता है ना। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को अननोन रख लेगा, π/4 d स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, फिर वहां से उसका आप डाया निकालेगा या फिर कोई भी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन देगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए कभी पूछ देता है फॉर डिजाइन, है ना। तो इसी थ्योरीज को यूज करके उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया को अननोन रख के कर देना, क्योंकि स्ट्रेसेस का वैल्यू तो हमको पता है, स्ट्रेस का वैल्यू पता है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी पता है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया, यही होता है स्ट्रेस। तो फोर्स जो होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया को अननोन रख के कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्लियर है।